अस्सलाम वालेकुम। आप आज लगता है सही एहतजाज के लिए आए हैं। मैंने आपको इतवार वाले दिन कहा था, जितने भी लोग समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जिनको भी लगता है कि पंजाब में उनको प्रमोशन नहीं दी जा रही, उनसे दोबारा स्पेशल एग्जाम लेने का कहा जा रहा है 9 अक्टूबर को, और जिनको लगता है कि उनका साल ज़ाया होगा, और ये गरीबों के बच्चे हैं, ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अगर इनको लगता है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है तो इनका हक बनता है कि वो एहतजाज करें, जो कि आज ही कर रहे हैं। और ये इनका चूंकि हक बनता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए बराबरी पार्टी भी यहाँ पे आई है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर बराबरी की सतह पे सलूक हो ही नहीं रहा लोगों से। जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ पे गरीबों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। तमाम जागीरदार, सरमायादार, माफिया जो है वो जाता है असेंबली में, वहां जाके बैठता है और गरीब के लिए कुछ नहीं करता। हम ये भी कहते हैं कि जब तक लोग अपने मुतालबात के लिए, एहतजाज के लिए, अपनी जिद्दोजहद के लिए सियासी मैदान अमल में नहीं निकलेंगे, जब तक वो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म नहीं होंगे, आम लोग नहीं होंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो आम लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, जब तक ये लोग आगे नहीं आएंगे, सियासत नहीं करेंगे, अपनी पार्टी जो हमने बनाई है, बराबरी पार्टी जो बनाई है, जब तक अपनी पार्टी को बड़ा नहीं करेंगे, जब तक इन सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज को ललकारेंगे नहीं सियासी मैदान में, उस वक्त तक इनके लिए कुछ नहीं होगा। ये सारी पार्टी इन्हीं लोगों की है, ये सारी पार्टी असल में एक ही पार्टी है। सिर्फ जिन लोगों की पार्टी नहीं है या जिन लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक, वो लोग हैं जो इस मुल्क के 99% लोग हैं जिनका ना असेंबली में कोई जिक्र है, ना वो वहाँ पे मौजूद है, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो सियासी कारकुन बन सकते हैं, इस तरह के कोई लीडर बने। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो उन्होंने मुजाहरा किया है तुलबा ने, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात अहमद जिंदाबाद, जमात अहमद जिंदाबाद, जमात अहमद जिंदाबाद, जमात अहमद जिंदाबाद, साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक, हमारे मुतालबात। तो ये जो सफर आज शुरू किया है तुलबा ने पाकिस्तान के, खास तौर पे बाकी सूबे में चूंकि इनको प्रमोट किया गया है, पंजाब में ही किया गया, तो ये सफर आज लाहौर से, पंजाब से जो स्टार्ट हुआ है, मैं समझता हूँ कि लोगों के हकूक की जो जंग है पाकिस्तान में जो होनी चाहिए, ये उसका पहला कदम है। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो यहाँ पे मौजूद है। पहले ही इस हुकूमत ने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है, इससे पहले भी हुकूमतें ये करती रही हैं, लेकिन जो महंगाई की इस वक्त हालत है, लोगों के पास अब खाने के लिए भी रोटी नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, तो ये इस मुल्क का पहले ही हाल किया हुआ है। और साथ अब गरीबों के बच्चों से तालीम भी छीनी जा रही है। अब उनको कहा जा रहा है कि आप तालीम भी हासिल ना करें, आपका साल जाया हो, आप हाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं, ये जो हुक्मरान है, ये जो हुक्मरान तबका है, ये कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हाड़ में जाएं, क्योंकि आप हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे तो मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, बाहर के कॉलेजेस, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी फीसें लेके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके साथ तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। और आप लोग हैं कौन? तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं है। आप उनको बताएं कि हम ही सब कुछ है पाकिस्तान में। मैं बार बार ये कह रहा हूँ लोगों को, बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब साफ पता लग रहा है कि कोई किसी किस्म का सुकून लोगों को नहीं मिलना जब तक लोग अब एहतजाज का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। कोई ऑपोजिशन नहीं है यहाँ पे। ये ऑपोजिशन भी सबसे बड़ा झूठ है, हुकूमत तो उससे भी बड़ा झूठ है।
ना हुकूमत है आपके लिए, ना अपोजिशन है आपके लिए। ये सारे अमीर लोग हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, टीवी के ऊपर भी, पार्लियामेंट में भी, सड़कों में भी आपस में लड़ रहे हैं। एक तो आप लोग इनकी लड़ाई में शामिल ना हो, और दूसरा आपको खुद एक तबके के तौर पे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसका रास्ता एहतजाज है, उसका रास्ता मुजाहरा है, उसका रास्ता जो है मुतालबात का मांगना है। और ये बहुत जरूरी बात है जिसको आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान चेंज नहीं होगा। मैं एक दो फिर मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम लोगों को, मैं आपके साथ ही रहूंगा यहाँ पे। तुलबा, वो तमाम तुलबा जो कि इस वक्त असरअंदाज जिन पे हुआ है ये इम्तहान वाला मामला, ये स्पेशल एग्जाम मांगा जा रहा है आपसे 9 अक्टूबर को। आपके पास ना फीस जब 10 हो गई है, 10 अक्टूबर को जब एग्जाम आपसे कहा जा रहा है स्पेशल, वो दिए। एक ये बहुत बड़ा एक जुल्म है आपके साथ। दूसरा, आप लोगों को कहा जा रहा है फौरन दें, आप कैसे देंगे, कोई तैयारी होगी तो देंगे। तीसरा, आप लोग कहते हैं, आपके वालिदैन कहते हैं, मुझे आगे उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, ये फीसें देने के पैसे नहीं है, पहले बड़ी मुश्किल से दी है, पहले बड़ी मुश्किल से दी है फीस, अब ये कैसे हम इसको फीस दें। फिर चौथी बात कि शौकत महमूद ने, जो कि इमरान खान के साथी हैं, और इमरान खान को तो आपको पता है वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और वो नहीं भी होता, फिर उसको यू टर्न ले लेते हैं। अब शौकत महमूद ने भी यू टर्न लिया, ये भी उसी पीढ़ी पे बैठे हुए हैं। अब ये इन्होंने कहा था कि जितने भी बच्चे होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन बच्चों को भी कर दिया जाएगा जिनकी 1 या 2 सप्लीज थी। लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं शौकत महमूद, बिल्कुल उसी तरह वो चल रहे हैं जिस तरह इमरान खान चलते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कभी क्या कह दें, इन्होंने पूरा तो करना नहीं होता, मुंह ही खोलना होता है, मुंह खोल के जुबान हिलानी होती है, तो वो ये कह देते हैं कुछ भी। वो हमारे मुतालबात, हमारे मुतालबात, हमारे मुतालबात, हमारे मुतालबात, हमारे मुतालबात, साडा हक, साडा हक, साडा हक, और जो हमें हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, और कुछ चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए, हमें हमारा हक दिला दो। अच्छा, ये पाँव के नीचे किसी की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, बड़ी बुरी बात है ये बिल्कुल नहीं करना आपने। इंसान की तकरीम और इज्जत आखिरकार सबसे जरूरी है, चाहे वो जो मर्जी हो। तो इसलिए मैं जो कह रहा था कि आप लोगों ने काम जो किया है ये बेहतरीन काम किया है। आज आप ये इकट्ठे में हैं, हमें यकीन है कि ये जो हुकूमत है ये आपकी बात सुनेगी, अगर नहीं सुनेगी तो हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे। आपके पेपर्स हो या ना हो, ये एहतजाज जारी रहेगा।